खबर की, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। माध्यमिक शिक्षा के छात्रों की स्कॉलरशिप में संशोधन समेत ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखने वाली बात ये रहती है कि क्या कुछ खास रहता है इस बैठक में, कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बेहद खास ये बैठक इस समय चल रही है, कौन कौन से वो प्रस्ताव जिन पर मोहर लग सकती है? दीपशिखा, देखिए, लोक भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है और आज की बैठक में माना जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन जो अलग अलग विभागों के प्रस्ताव हैं वो पास हो सकते हैं, यानी कि कैबिनेट उसे मंजूर कर सकती है। जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें, विभागों की बात करें, तो उसमें आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक प्रस्ताव है जिसको आज मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन, जिसमें देवरिया में बने नए मेडिकल कॉलेज से संबंधित एक प्रस्ताव को जिसको उच्चीकरण किया जाना है, यानी कि उसको और ज्यादा व्यवस्थित करने से संबंधित एक प्रस्ताव को आज लाया जाएगा कैबिनेट में और उसे भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित विभाग से संबंधित कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है आज कैबिनेट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, साथ में नमामि गंगे, चूंकि केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है और देखा जाए तो सबसे बड़ा जो नदियों का जाल है वो उत्तर प्रदेश में है। चाहे हम गंगा की बात करें, यमुना की बात करें या जो दूसरी बड़ी नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं और नमामि गंगे पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च होता है। तो माना जा रहा है कि जो राज्यांश होता है, यानी कि जो राज्य सरकार का हिस्सा होता है, उससे कुछ जुड़ा ऐसा प्रस्ताव है जिसको आज कैबिनेट से अप्रूव किया जाना है। इसके अलावा कुछ और दूसरे विभाग हैं जिसमें अगर हम शिक्षा की बात करें, संस्कृति की बात करें, चूंकि देखा जाए तो संस्कृति को लेकर और खास तौर पर अगर पिछले 5 से 7 सालों की बात करें तो संस्कृति विभाग में एक अच्छा खासा बजट आया और उसके पीछे वजह यह है कि सरकार जो धार्मिक शहर है उत्तर प्रदेश के, चाहे हम अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, तो यहाँ पर जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसको सरकार ने सरकारी मेले की संज्ञा दी। तो माना जा रहा है कि संस्कृति विभाग से संबंधित भी कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि करीब 1 दर्जन प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो प्रदेश की जो विकास है, प्रदेश का जो विकास है उसको नई गति देने का काम करने वाले हैं। बिल्कुल अविनाश, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की मैं खासतौर पर यहाँ बात करना चाहूंगी। यूएन की ओर से इसे सफल प्रोजेक्ट में से एक माना गया है पूरे विश्व पर अगर बात करें, और ऐसे में इस बैठक में नमामि गंगे को लेकर क्या कुछ आगे कदम उठाए जाते हैं, ये यहाँ पर एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर जरूर देखा जाएगा, जिस तरीके से इसकी प्रख्याति इसमें विश्व में हो रही है। बिल्कुल सही कहा दीपशिखा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए यूपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि कई ऐसी नदियां हैं जो सीधे हिमालय से निकलती हैं और कुछ ही दूरी तय करने के बाद वो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती हैं। कई ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल यहां से है। हालांकि हम गंगा नदी की बात करें तो चूंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है गंगा को साफ करने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो सीधे तौर पर गंगा से जुड़ती हैं या जिसका कह सकते हैं कि कचरा, जो गंदे पानी होते हैं, जो नाले होते हैं, वो सीधे गंगा में गिरते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब इसको राज्यों के सहारे भी छोड़ा जा रहा है कि राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसमें जो राज्यांश होता है या फिर जो राज्य का हिस्सा होता है उसको ठीक से सुव्यवस्थित करे। तो माना जा रहा है कि उसी से संबंधित एक प्रस्ताव है जिसको आज कैबिनेट में रखा जाएगा। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ खास फैसले हैं इंडस्ट्रियल एरिया